तमाम छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम इस बार आपको बताने जा रहे हैं कि माँ दुर्गा इस बार उनका जो वाहन है वो पालकी है, पालकी में आ रही हैं और कैसा रहेगा ये देश और दुनिया के लिए उनका पालकी में आना शुभ तो नहीं माना जाता। उसी बारे में हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है शारदीय दुर्गा पूजा, हम आपको वही बताने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा जो बंगाल में है उसको अकाल बोधन कहते हैं। अकाल बोधन माने राम की शक्ति पूजा। ये रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने के लिए ये पूजा की थी, तो वो हम आपको वो कथा भी इसमें सुना रहे हैं। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। नवमी तक मनाए जाने वाले इस पावन त्योहार से माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 11 अक्टूबर को समाप्त होगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा होगा, मनाया जाएगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है और ऐसी पूजा करने पर माँ जो है भक्तों की इच्छा पूरी करती हैं। इस साल नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी के वाहनों का अलग अलग मतलब बताया गया है। माता रानी का पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं है। माना जाता है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता दुर्गा का पालकी पर आने का अर्थ है देश दुनिया में बीमारी, महामारी, युद्ध की विभीषिका का व्यापक रूप से फैलना। इतना ही नहीं, व्यापार में मंदी, अर्थव्यवस्था में भी गिरावट की आशंका की जा रही है। आपको बता दें कि माँ दुर्गा का वाहन सिंह यानी शेर है, लेकिन जब माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं तब उनका वाहन जो है बदल जाता है। आइए जानते हैं कि माँ देवी दुर्गा के वाहन का कैसे पता चलता है और उसका क्या संकेत है। देवी भागवत पुराण के श्लोक शशि सूर्य गजारूढ़ा शनिभव में तुरंग में गुरौ शुक्रेश्च दोलायाम बुद्धे नौकापकीर्तिता। दोला माने पालकी। तो इसके अनुसार सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी माँ के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। माँ दुर्गा की पूजा जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जैसा हमने आपको बताया। माँ दुर्गा देखिए, तो इसमें पालकी जब नवरात्रि का आरंभ गुरुवार या शुक्रवार के दिन होता है तब माता रानी का वाहन डोली या पालकी होती है। देवी माँ का पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दूसरा जो है घोड़ा, नवरात्रि की शुरुआत अगर शनिवार और मंगलवार को होती है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं। माँ दुर्गा का घोड़े पर आना भी शुभ नहीं माना जाता। तीसरा है नौका। जब नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से होती है तो माँ दुर्गा का आगमन नाव पर यानी नौका पर होता है। देवी माँ का नाव पर आना बहुत ही शुभ माना गया है। चौथा है हाथी। नवरात्रि में माँ शेरावाली जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को होता है, तब माता रानी की सवारी हाथी होती है। और अकाल बोधन क्या है? अकाल बोधन जो है आश्विन मास में दुर्गा की पूजा होती है जो उसको कहते हैं। और मुख्यतः उत्तर भारत में जो है वो चैत्र नवरात्रि का महत्व है, मगर अब बंगाल की देखा देखी वहाँ भी शारदीय नवरात्रि में कहीं कहीं पर शहरों में पूजा होने लगी है। पहले माँ दुर्गा की पूजा चैत्र महीने में ही हुआ करती थी। भगवान राम ने रावण को हराने के लिए पहली बार आश्विन माह में देवी की पूजा की, इसलिए बंगाल में इसे अकाल बोधन कहते हैं। मतलब हुआ क्या कि असमय पूजा, इसका मतलब हुआ कि समय नहीं था पूजा का, मगर करनी पड़ी राम को पूजा, क्योंकि उन्हें माता दुर्गा का आशीष चाहिए था रावण से विजय के लिए। कथा के मुताबिक रावण को हराने के लिए भगवान राम को शक्ति चाहिए थी, इसके लिए उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना शुरू की। लेकिन
देवी दुर्गा की शर्त थी कि राम 108 नील कमल से पूजा करें। फिर हनुमान जी 108 नील कमल ले आए। कहते हैं एक कमल माँ दुर्गा ने चुरा लिया। राम का एक नाम राजीव लोचन कमल नयन भी है। यह सोचकर प्रभु राम अपना नेत्र निकालकर चढ़ाने वाले थे, तभी माँ दुर्गा ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें विजय का वरदान दिया। तो ये तो थी माँ के वाहनों में किस वाहन में आएंगी तो कैसा रहेगा, इसकी कथा। इसी तरह अन्य कथाएं भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।